हरे कृष्ण, राधे राधे। भक्त के सामने भगवान के प्रकट होने पर भक्त की क्या दशा होती है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। भक्तराज अपने नेत्रों से उन सावरे सलोने के दिव्य रूप रस का पान करने लगे। जब उसमें भी तृप्ति न हुई तो भगवान के चरण कमलों में लिपट गए। भगवान ने हंसते हुए प्रेम भरे स्वर में कहा, नरसिंह राम, आज मैंने विनोदवश तुमको बहुत अधिक दुख दे दिया। क्षमा कीजिए कृपा निधान। आपकी माया के वशीभूत होकर अब अधिक मैं इस असार संसार में नहीं रहना चाहता। प्रभु, इस संसार में तो दगाबाज, कुटिल, अन्यायी और नास्तिक लोगों को ही स्थान देना उचित है। जिस प्रकार शकट के नीचे चलने वाले कुत्ता शकट का सारा भार अपने ही ऊपर समझकर उसके नीचे नीचे चलता रहता है, उसी प्रकार यहाँ समस्त प्राणी अपने अभिमान के वश संसार का सारा बोझ अपने ऊपर समझकर नाना प्रकार के दुख भोगा करते हैं। मैं तो इस झूठे संसार से ऊब गया हूँ। मुझे इस अयोग्य संसार से कोई प्रयोजन नहीं। मैं तो आपके चरणों के अतिरिक्त ब्रह्म पद को भी नहीं चाहता। गदगद होकर भक्तराज ने प्रार्थना की। भक्तराज, प्रेम मग्न होकर इस सरस संसार को दोष देना उचित नहीं। पूर्व काल में भक्त बालक प्रहलाद, तपस्वी बालक ध्रुव, राजा अम्बरीश, महात्मा विदुर, भक्तिमती गोपांगनाएं आदि सभी भक्तों ने इसी संसार में रहकर मुझे प्राप्त किया था। वत्स, मुझको प्राप्त करने के लिए अरण्य निवास, तीव्र तपश्चर्या आदि की कोई खास आवश्यकता नहीं है। महाभारत में कहा गया है, वन में निवास करने वाले काम क्रोध आदि 6 विकारों में फंसे हुए वैरागियों से संसार में रहकर गृहस्थ धर्मानुसार जीवन बिताने वाला रागी कहीं अधिक उत्तम है। फिर संसार को त्याग कर जो भक्त मुझको प्रसन्न करता है, उसकी अपेक्षा संसार में रहकर मुझसे प्रेम करने वाला भक्त मुझे अधिक प्रिय है। अतएव इससे भागने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। भगवान ने संसार की महत्ता बतलाते हुए कहा, परंतु भगवान, मैं तो संसार में रहकर भक्ति करने पर भी आपको सदा ही अपने सांसारिक कार्यों के लिए कष्ट देता रहा और इस तरह दोष भागी बनता रहा। इस बात का मुझे बड़ा पश्चाताप हो रहा है। भक्तराज ने निवेदन किया, परंतु वत्स, मैंने तुम्हारा कौन सा दुष्कर कार्य कर दिया है? इन छोटे मोटे कार्यों को करके भला तुम्हारी भक्ति का बदला दिया जा सकता है? तुमने तो अपना तन मन धन प्रत्युत अपना सर्वस्व मेरे लिए न्यौछावर करके मेरा भजन किया है। प्राण जाने का मौका आ जाने पर भी तुमने मेरे भजन से विचलित होना पसंद नहीं किया। इसके बदले मैंने किया ही क्या? अपने पुत्र का विवाह, पिता का श्राद्ध, पुत्री का दहेज और एक पैसे की तुच्छ माला, क्या इसी के लिए तुम ऐसा कह रहे हो? ये कार्य तो एक साधारण सा धनिक भी कर सकता था। भक्तराज, इन तुच्छ कार्यों को संपन्न करके मैं तुम्हारी बहुमूल्य भक्ति के एक शतांश शका का भी बदला नहीं चुका सकता। क्या करूं? मुझे अपने भक्तों का कर्जदार बने रहने में ही संतोष मिलता है। भक्ति का बदला चुकाकर मैं उसका महत्व नहीं घटाना चाहता। भगवान ने उदारता पूर्वक कहा, परंतु महाराज, ऐसा समय कब आवेगा जबकि मैं आपके चरणों की रज नित्य धारण किया करूंगा? भक्तराज ने अधीर होकर पूछा, वत्स, मैंने तुम्हें यह मनुष्य देह भी तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही दी है। शायद मेरी माया का आवरण पड़ जाने से तुम वह बात भूल गए हो। मैं तुम्हें स्मरण करा रहा हूँ। पूर्व जन्म में भीषण देवासुर संग्राम में विजय माल धारण करने वाले मानधाता पुत्र मुचुकुंद नामक राजा थे। इसी गिरनार प्रदेशांत गर्त मुचुकुंद गुहा में काल यवन के बहाने मैंने तुम्हें दर्शन दिया था। मेरे प्रसन्न होने पर यदि तुमने मोक्ष मांगा होता तो तुम इस आपत्ति में हरगिज न पड़ते, परंतु मेरे हटीले भक्त तो मोक्ष को तुच्छ ही समझते हैं। इसी से तुमने कहा, हे विभो, अकिंचनों के परम प्रार्थनीय, आपके चरणों की सेवा से भिन्न किसी और वस्तु की मैं इच्छा नहीं करता। हे हरे, मोक्ष देने वाले, आपकी आराधना करके कौन सत्पुरुष अपने लिए बंधन रूप वर मांगेगा? फिर मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कैसे वरदान दे सकता था? मैंने भी क्षत्रिय धर्म में स्थित रहकर तुमने मृगया आदि के द्वारा अनेक जीवों का वध किया है, इसलिए आप समाधि निष्ठ और मेरे आश्रित हो उस पाप का नाश करो। हे राजन, अगले जन्म में तुम सब भूतों के हितकारी ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर एकमात्र मुझे प्राप्त होगे।
उस छात्र धर्म में रहकर किए हुए पापों को तपश्चर्या से नष्ट कराकर मैंने तुम्हें इस उत्तम नागर कुल में जन्म दिया। भक्तराज, अभी इस संसार में तुम 5 वर्ष पर्यंत और रहकर जगत में मेरी भक्ति का प्रचार करने का कार्य करो। आज से कोई आपत्ति तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी। तुम्हारे इस जन्म के मेरे इस अंतिम दर्शन से तुम्हारे ऊपर सरस्वती देवी की कृपा हो जाएगी। जब तक तुम्हारे इस 5 भौतिक शरीर का अंत नहीं हो जाता, तब तक तुम स्वभाव अनुभव के आधार पर भक्तिपूर्ण पदों की रचना करो। यही मेरी सेवा है। इस प्रकार समझाते हुए भगवान ने अंतिम आदेश सुना दिया। भक्तराज ने भगवत आदेश शिरोधार्य किया और उनके चरणों में पुनः लौट गए। वे कब तक इस प्रकार पड़े रहे, इसकी उन्हें सुधि न रही। जिस समय स्वयं राजा ने उन्हें जगाया, उस समय श्याम सुंदर का तेजोमय स्वरूप अदृश्य हो गया था। भक्त और भगवान के वार्तालाप की ध्वनि से वहां का आकाश गूंज रहा था। राधे राधे, हरे कृष्ण।